तो ये चीज तो कल पढ़ चुके थे अपने। आज जो पढ़ना है अपने को वो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ना है। किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। ठीक है, तो लिखो आगे, वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण। बैरी रह गया था क्या? चलो बैरी टाइप पहले ये लिख लो, बैरी टाइप के बारे में बता दूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद बता दूंगा थोड़ा सा, पहले ये लिख लो आप। वो तो एक लाइन है, उसमें कुछ नहीं बताना। वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। कितने प्रकार दिए थे कल मैंने आपको? 3 टाइप के ट्रांसफार्मर दिए थे। पहला जो था आपके पास में वो था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चाई परिणामित्र। ये परिणामित्र जो शब्द है ना, ये बहुत कम मिलेगा आपको, ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसफार्मर ही लिखा आता है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर का टाइप बताया था वो मैंने कौन सा बताया था आपको? स्टेप डाउन टाइप। स्टेप डाउन को हिंदी में बोलते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर या अपचयी परिणामित्र। एक और बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? तीसरा मैंने आपको बताया था आइसोलेशन। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं विलगित परिणामित्र। अच्छा, ट्रांसफार्मर के उपयोग समझ में आ गए होंगे अब तो आप सभी को। पहला उपयोग क्या होता है ट्रांसफार्मर को? वोल्टता को स्टेप अप करने में, दूसरा स्टेप डाउन करने में, तीसरा 2 लाइनों को विलगित करने में, और चौथा उपयोग है वो अपने आगे बढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उपयोग। अब देखो इन तीनों में किस चीज के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया? किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये अपनी आउटपुट वोल्टेज को, कौन सी वोल्टेज को? आउटपुट। हमेशा आप ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन बताओगे किसके अनुसार? आउटपुट वोल्टेज के अनुसार। अगर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है, क्या करता है? बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 240/415 वोल्ट। इससे आपको क्या पता चल रहा है? 240 इसकी क्या है? इनपुट वोल्टेज, और 415 क्या है? आउटपुट वोल्टेज। बात समझ में आ गई? यानी ये ट्रांसफार्मर जो है इसकी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, बोल क्या सकते हैं अपने, जो V1 है उसका मान क्या होगा? कम होगा। किससे होगा? V2 से। V1 क्या बोलते हो आप? इनपुट वोल्टेज, और V2 क्या बोलते हो आप? आउटपुट वोल्टेज। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, कई बार अपने क्या बोलते हैं कि एक प्रश्न देखो, किसी बच्चे ने एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में टर्न्स ज्यादा होते हैं? इनमें से कौन सी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में टर्न्स ज्यादा होते हैं? मैंने ऑप्शन लिखा सेकेंडरी, मैंने ऑप्शन लिखा प्राइमरी, मैंने ऑप्शन लिखा HV, और लास्ट ऑप्शन लिखा मैंने LV। किस में ज्यादा होते हैं आपके अनुसार? किस में ज्यादा होते हैं? HV में ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सेकेंडरी को कतई नहीं बोल सकते कि ये टर्न ज्यादा है या कम है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग तो स्टेप अप में भी हो सकती है और स्टेप डाउन में भी हो सकती है और विलगित में भी हो सकती है। ठीक है, आप टर्नों का अंदाजा लगा सकते हो वोल्टता के अनुसार। किसके अनुसार? वोल्टता के अनुसार। हाई वोल्टेज साइड जो होगी आपको पता है उसमें वोल्टेज ज्यादा होंगे, और वोल्टेज ज्यादा तभी होती है जब टर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो HV जो वाइंडिंग होगी उसमें टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, और LV जो वाइंडिंग होगी उसमें टर्नों की संख्या कम होगी। अब चाहे ये प्राइमरी है चाहे ये सेकेंडरी है, कोई सी भी प्राइमरी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहली बात ये होती है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है उपयोग के अनुसार। किसके अनुसार? उपयोग के अनुसार। अगर आप इसकी प्राइमरी साइड को अगर निम्न वोल्टता देते हो तो आपको क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा बन गया? स्टेप अप बन गया। अगर आप यहां से इसको 415 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो इधर कितनी देगा? ये 240 वोल्ट। तो ये क्या बन गया? स्टेप डाउन। तो जैसा आप प्राइमरी को सप्लाई दोगे उसके अनुसार आपका ट्रांसफार्मर क्या होगा? स्टेप अप और स्टेप डाउन होगा। आगे बात समझ में? ये तो मेरा सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि अगर एक सिंपल ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आप मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हो। क्लियर है ना ये चीज आपको? क्या इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो। स्टेप अप कब होगा ये? जब आपको कितने आउटपुट देगा? 415। डाउन
कब होगा? जब आउटपुट कितने देगा? 240। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है। एक अपने आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी ट्रांसफार्मर का अनुपात। ठीक है, वहां पर एक चीज आएगी, मैं वो लिख देता हूं, लेकिन वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गई? दूसरी बात ये कि इन ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, यानी इसमें एक के आएगा अपने पास, उसका मान हमेशा एक से क्या होता है? ज्यादा होता है। किस ट्रांसफार्मर के लिए? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर का जो अनुपात है उसका मान एक से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी आउटपुट आपको क्या मिल रही है? ज्यादा। समझ में आ गई बात ये? दूसरा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन। इसका सिंबल पढ़ सकते हो सारे? सिंबल कैसे पढ़ेंगे अपने कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स क्या होंगे? कम होंगे, और सेकेंडरी में टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। आगे बात समझ में? ये अपने इस ट्रांसफार्मर का क्या हो जाता है? सिंबल हो जाता है। अगर आप देख चाहो तो सिंबल भी ऐसा पढ़ सकते हो। टर्न्स क्या है? कम है। यहाँ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? N1, और इसको क्या बोल देता हूं? N2। चाहे आप N1, N2, NP, NS वैसे भी ले सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा ट्रांसफार्मर अब तो समझ गए होगे सारे, आप बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज को घटाता है। क्या करता है? घटाता है। वो क्या कहलाता है अपने पास में? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी जिसकी आउटपुट आपको इनपुट से कम प्राप्त हो, वो क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी अब अपने इसको क्या बोल सकते हैं? 415 अगर आपको लिखा हुआ है 240 वोल्ट, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसके लिए जो V2 का मान है वो कम होगा किससे? V1 से। होगा या नहीं होगा? ठीक है। V1 कौन सी होती है? V1 कौन सी वोल्टेज होती है आपके पास? कौन सी होती है? इनपुट वोल्टेज। और V2 कौन सी होती है? आउटपुट। जो ये साइन दिख रहा है ये पढ़ना आता है सभी को? ग्रेटर देन का जो खुला मुंह होता है वहां पर बड़ी चीज आती है, और जहां छोटा मुंह होता है वहां पर छोटी चीज आती है। चीज है ये समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद में अगर इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान होगा तो एक से ज्यादा होगा या एक से कम होगा? एक से क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर अपने पास अनुपात जो होगा वो के का मान एक से क्या होगा? कम होगा। आगे बात समझ में? घबराने की जरूरत नहीं है। के क्या है ये चीज अपने आगे सामने आ जाएगी। के क्या होता है मैं एक बार ये लिखवा रहा हूं, वहां पर भी आपको मैं बताऊंगा कि के क्या होता है, किस किस के लिए यूज किया जाएगा। तीसरा, इसका ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है उसमें प्राइमरी में टर्न्स क्या होंगे? ज्यादा, और सेकेंडरी में टर्न्स क्या होंगे? कम। इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बन जाता है अपने पास में, जिसमें ये अपने पास में N1 है और ये क्या है? N2 है। तीसरा है विलगित ट्रांसफार्मर। यूज किया जाता है दो लाइनों को अलग करने के लिए, विलगित करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो, आउटपुट बराबर किसके रहेगी? इनपुट के। बात समझ में आ गई? ठीक है। विलगित ट्रांसफार्मर ना तो स्टेप अप कर सकता है और ना ही स्टेप डाउन। तो आपको ये चीज दिमाग में आते ही समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी में टर्न भी बराबर है, प्राइमरी सेकेंडरी में धारा भी बराबर है, प्राइमरी सेकेंडरी में वोल्टता भी बराबर है, पावर भी बराबर है, आवृत्ति भी बराबर है, सब कुछ क्या रहेगा? इसका बराबर रहेगा। तो इसके लिए जितने भी अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? वो 1:1। आगे बात समझ में? वोल्टता का अनुपात 1:1, धारा का अनुपात 1:1, वाइंडिंग का अनुपात 1:1। तो के का मान भी इसके लिए क्या होता है? 1। के का मान इसके लिए क्या होता है? 1 होता है। और के का मान 1 कब आएगा? 1/1। और 1/1 क्या लिख सकते हो आप? 1:1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आगे बात समझ में? ठीक है। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर अगर अपने सिंबल की बात करें तो दोनों वाइंडिंग जो है वो क्या रहेगी? इक्वल टर्न्स लेंगे। समझ में आ गई बात? ये तो ये चीज यहां लिख देता हूं मैं कि इन ट्रांसफार्मर में N1 बराबर क्या होगा? N2। V बराबर क्या होगा? V2। E2 बराबर क्या होगा? E1। कुछ भी ले लो, उल्टा सीधा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ में? अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर में दो ही चीज बराबर रहती है। क्या? पावर और फ्रीक्वेंसी। यही पढ़ा था कल अपनों ने। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर में दो ही चीज बराबर रहती है, एक शक्ति और एक क्या? आवर्ती। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में सारी चीजें क्या रहती है? बराबर। तो आपको वो पूछे कि एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1:1। टर्न रेशियो का मतलब होता है कुंडलन अनुपात। क्या होता है? कुंडलन अनुपात। यानी उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उनके टर्नों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? 1:1। इधर 200 टर्न तो इधर भी 200 टर्न, इधर 200 वोल्ट था तो इधर भी 200 वोल्ट था। और आप इस चीज को भली भांति देख सकते हो कि इधर 200 टर्न, इधर 200 टर्न, तो जो वोल्टता इधर होगी वही क्या होगी?
इधर होगी। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो अब इनके यूज की बात करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां यूज होता है, स्टेप अप कहां होता है, और विलगित ट्रांसफार्मर कहां होता है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है सभी का, थोड़ा बहुत पता होगा सभी को इसके बारे में। ट्रांसमिशन में आपको पता है उत्पादित वोल्टता कितनी होती है, 11 से 33 केवी। कितनी होती है? 11 से 33 केवी। ये तो उत्पादित हो गई। उत्पादित समझते हो? जिसका उत्पादन अल्टरनेटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, और कितने हर्ट्ज पे कर सकते हो आप? 50 हर्ट्ज पर। इतना उत्पादन होता है ट्रांसफार्मर जनरेटर के द्वारा। ठीक है, व्यावसायिक रूप से होता कितने वोल्ट का है? 11 का। अगर आप 33 का करोगे तो जनरेटर का साइज कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा आपको? 11 तिया 33, 3 गुना जनरेटर का साइज क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आप एक बात बताओ मेरे को, एक जनरेटर है, थर्मल पावर प्लांट किसका देखा हुआ है? सूरतगढ़ वाला किसी का देखा हुआ है? चलो, आपने उसकी जनरेटर का साइज देखा होगा। अपना जो ये रूम है, ये रूम है इतना बड़ा, इस हाफ अगर मैं करता हूं तो इतना बड़ा जनरेटर है वहां पर, खाली अल्टरनेटर जो है लगभग। और वो अल्टरनेटर जो है वो कितने उत्पन्न कर रहा है? 11 केवी। कितने आरपीएम पर? 3000 आरपीएम पर। कितने आरपीएम पर? 3000। यानी उनकी स्पीड है 3000 पर मिनट, और उत्पन्न कितनी कर रहा है वो? 11000 वोल्ट, यानी 11 केवी। अब मैं कहता हूं कि उसी स्पीड पर उसी अल्टरनेटर से 33 केवी उत्पन्न करना है अपने को। कितना करना है? 33 केवी। तो 33 केवी उत्पन्न करने के लिए इसका साइज कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा अपने को? 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी वाइंडिंग कितने गुना लगानी पड़ेगी? 3 गुना। आपको ही पता है वोल्टता ज्यादा चाहिए, या तो स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, और या फिर क्या बढ़ाओ? टर्न्स बढ़ाओ। स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कोयला तो उतना ही जलेगा। ठीक है, बढ़ाने क्या पड़ेंगे आपको? टर्न्स। तो जनरेटर का साइज, अब ये जो होल है इसका 1.5 गुना कर दो होल, यानी और बड़ा। तो साइज बढ़ने से उसका रोटर भी क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो चलने में परेशानी होगी या नहीं होगी उसको? तो लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। तो सर्वाधिक यूज कितने का करते हैं? 11 केवी का अपने उत्पादन करते हैं। 33 केवी का कर सकते हैं पर करते नहीं है। आई बात समझ में? अब ये 33 केवी सीधा अपने घर तक नहीं आती है। आपके घर के बाहर लाइन कितने की होती है? 11 केवी की होती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि 11 केवी उत्पादन करने के बाद सीधा ये आपके घर के पास में आ गई। नहीं जी, उस 11 केवी को क्या किया जाता है? स्टेप अप किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेप अप। और कितने तक कर सकते हो आप उसको? 400 केवी तक। कितने तक? 400 केवी। तो मतलब आप उसको स्टेप अप कर रहे हो। और जब स्टेप अप हुआ तो अपने घर पर पहुंचकर कितनी आई? 11 केवी। कितनी आई? 11 केवी। इसका मतलब स्टेप अप होने के बाद डाउन भी हो रही है, वापस हो रही है नहीं हो रही है? तो कहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है और कहां स्टेप डाउन यूज होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, कहां यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये, चलो पहले इतना नोट करो आप, इसके बाद यहां लिख दूंगा मैं क्या क्या कहां यूज होता है। ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहां से ध्यान रखना है कि V1 अगर छोटा है तो टर्न्स भी क्या होंगे? कम होंगे। और V2 अगर बड़ा है तो टर्न्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अनुपात सभी का इसी अनुपात बनेगा। N1 ग्रेटर लेस देन V1 I1 सारे इसी प्रकार से बन जाएंगे। समझ में आने के बाद में ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो गया नोट सभी का? चलो इसके यूज लिख लेते हैं अपनी, कहां का यूज होता है ये।
हो गया नोट भाई सभी का? आपने कभी अपने मोबाइल चार्जर देखे हैं सभी ने? बैटरी चार्जर भी देखे होंगे, ठीक है, और भी आपने ट्रांसफार्मर, एडेप्टर वगैरह काफी चीजें देखी होगी। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो आपके सामने है जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है कोई एप्लीकेशन ऐसा आपके सामने? नहीं है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर सिर्फ एक ही जगह पे यूज किया जाता है। कहां पर यूज किया जाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंदर। किस में यूज करते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन। इन्वर्टर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होता है, इन्वर्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। वो एक ही स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह काम करता है, यानी कि वो वेरिएबल ट्रांसफार्मर होता है। वो राइक बोलते हैं उसको, वेरिएबल एसी जो प्रदान करता है वो ट्रांसफार्मर होता है। और इन्वर्टर में, क्योंकि आपको भी पता है इन्वर्टर में डाउन भी हो सकती है और अप भी हो सकती है, दोनों ही काम करता है वो, तो वो दो ट्रांसफार्मर तो लगाने से रहे तो एक ही लगाते हो, टैप चेंज हो जाती है उसकी अपने आप ही, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संचरण। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संचरण। यहां जो ट्रांसफार्मर होता है ये 11 केवी को, ऑब्लिक का मतलब समझते हैं सारे बच्चे, प्राइमरी से सेकेंडरी, 11 केवी को अब जो है वो 400 केवी तक चेंज किया जा रहा है बीकानेर जीएसएस के द्वारा, और संभावना जो है आगे वो 765 केवी की है। कितने की है? 765। यानी कि 11 केवी को कई सब स्टेशन जो है वो 400 केवी में स्टेप अप करते हैं, कई जो है वो 220 केवी में जनरेट यानी कि स्टेप अप कर सकते हैं। तो है तो स्टेप अप ना अपने पास में, चाहे वो 220 केवी में है, 400 में है या 765 में है। प्राइमरी ट्रांसमिशन में इतना ज्यादा वोल्टता को बढ़ाया जाता है क्योंकि ट्रांसमिशन जो है लाइन, वो जो आपकी उत्पादित वोल्टता है उसको बढ़ाकर हजारों किलोमीटर के दायरे के साथ में कहां भेजा जाता है? आगे। और जब जब ट्रांसमिशन जो आपका है उसका लेंथ बढ़ता है, उसमें लॉसेस बढ़ते हैं, इसलिए क्या किया जाता है? ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है, ठीक है। दूसरा ट्रांसफार्मर, इसके उपयोग आपने बहुत देखे होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के उपयोग आपने बहुत देखे होंगे, जिसमें से पहला उपयोग इसका है आपके पास में सेकेंडरी ट्रांसमिशन। किसमें? सेकेंडरी हाँ, उसका एक ही है ट्रांसफार्मर का यूज, बस ये। और बहुत बार यही पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप जो है एक्शन वो कहां अपनाया जाता है? तो कहां अपनाया जाता है? प्राइमरी। इसको देखो प्राथमिक संचरण भी बोलते हैं और प्राथमिक पारेषण भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं अपने? द्वितीयक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक संचरण। और इसके अलावा दूसरा यूज किया जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्राथमिक वितरण। क्या होता है? प्राथमिक वितरण। प्राथमिक वितरण होता है 11 केवी का। कितने का होता है? 11 केवी का। समझ में आ गई बात? ये पूछी जाती है वोल्टता रेंज। प्राथमिक वितरण जो होता है वो कितने का होता है? 11 केवी का। प्राथमिक पारेषण कितने का होता है? 220 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है और 765 का भी हो सकता है। अगर पूछे सबसे ज्यादा कहां हो रहा है इस टाइम, अब जो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा तो चाइना में हो रहा है, 1265 केवी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वहां पर, ठीक है। और तीसरा उपयोग किया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ में आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या समझाऊं सभी को? इसका मेरे पास सिंगल लाइन डायग्राम भी है, मैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकता हूं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं। चलो वो बनवा दूंगा, काम तो आएगा ही अपने। ये समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। अब इसके अलावा आप बताओ, मान लिए ये चीजें तो आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। ये जो होता है ये होता है 415 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट। अपने घरों में जो आता है वो कौन सा आता है? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। अब आपसे पूछे कि आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन है? कौन सा है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो। समझ में आ गई बात? ये आपके मोहल्ले में आपके जैसे कहीं पे भी लगा हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा, वो ट्रांसफार्मर हमेशा कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, और उसमें भी कौन सा होता है? सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होते हैं वो कभी भी आपके घर के आसपास नहीं होगा, वो शहर से कहां रखा जाता है? दूर रखा जाता है। जो सूरतगढ़ जीएसएस देखा हुआ है सभी का, जब भी कोई बच्चा उधर से गुजरे तो आप देखना वहां लिखा हुआ है 220/132 केवी जीएसएस। देखना कभी आप, वहां लिखा हुआ है।
ठीक है, 220/132 kV GSS, मतलब वो 220 की लाइन कहां से आ रही है, पीछे से, उसको डाउन कितने में कर रहा है, 120 में। और GSS का मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन। क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन। तो यानी कि ग्रिड स्टेशन जो होते हैं वो सप्लाई को कभी भी कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। समझ में आ गई बात? ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करते हैं, जो वितरण सेंटर होते हैं। कौन करते हैं, वितरण सेंटर। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। रेलवे में 2 प्रकार की वैकेंसी, सॉरी बिजली विभाग में 2 प्रकार की वैकेंसी आती है। एक आती है वितरण की और एक आती है पारेषण की, अलग अलग आती है, ध्यान रखना। जिनको वितरण का काम मिलता है वो लाइनमैन सभी गलियों में खंबे वाले जो चढ़ के सही करते हैं, ठीक है। और जिनको पारेषण का काम मिलता है उनको खंभों पे नहीं चढ़ाया जाता, उनको जीएसएस में जॉब दी जाती है कि आपको जीएसएस की मेंटेनेंस करनी है। आपको मोहल्लों से कोई मतलब नहीं है, कहां ट्यूबलाइट खराब होगी, कहां तार टूट गया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो वितरण वाला काम करता है। और एक होता है उत्पादन की पोस्टें, उत्पादन की अलग आती है, वो जहां जहां प्लांट है वहां वहां उनकी जॉब होती है, ठीक है। हो गई ये बात समझ में आपको? और लास्ट इसके यूज बताओ। इन 3 के अलावा आप सभी मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो ना। सप्लाई कितनी आ रही है आपके पास, कितनी आ रही है, 240। और चार्जर कितने वोल्ट का है, मैक्सिमम 5 वोल्ट। मैक्सिमम कितना है, 5 वोल्ट। तो 240 को किसमें डाउन कर रहे हो आप, 5 वोल्ट। तो आपके मोबाइल चार्जर में, किसमें, चार्जर में, चार्जर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके अलावा अगर बात करें अपने बैटरी चार्जर में जो एडेप्टर आते हैं उनके अंदर सभी में कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर का नाम सुना होगा सभी ने। रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैंने आपको कहा था स्टेप अप एक ही जगह यूज किया जाता है, उसके बाद सारे कौन से होंगे, स्टेप डाउन होंगे। और लास्ट ट्रांसफार्मर कौन सा है, विलगित। इसका यूज किया जाता है लाइन को अलग करने के लिए या विलगित करने के लिए, बस इसका एक यूज होता है, विलगित करने। उतार लो भाई। हाँ, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में टर्नों की संख्या बराबर होती है। वो पता है क्या होता है, दोनों तरफ धारा पावर सब इक्विवेलेंस हो जाए, तो इसलिए जो अपने बोलते हैं ना कि इनबैलेंस जो होता है वो नहीं हो पाता, इसलिए लाइन को वरना तो बहुत ज्यादा स्पार्किंग बनती है अगर लाइन को अलग करते हैं तो अपने, तो इसलिए वहां पर विलगित ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। उपयोग नोट कर लेना भाई, प्रश्न पूछे जाते हैं सारे इसके उपयोग से संबंधित जितने भी हैं।